आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी का जो है इंग्लिश तक का ये चैनल है टीजीटी इंग्लिश तक का। और यहाँ पे आपको डेली जो है 20 क्वेश्चंस के पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, जो कि रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा इजी से टफ की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले इजी आते थे, फिर टफ, ऐसे करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है बढ़ता रहेगा वीडियो का। तो ग्रामर का रिवीजन आप करना यदि चाहते हैं तो टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि एग्ज़ाम आपका क्लियर हो। और क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंस के बारे में अपने से क्या ही बोले, एक बार आप ज़रूर चेक करें कि कितना इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है एंटोनिम्स, आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा होगा इसमें से। तो पहला है रिलिंक्विश। तो क्विज करके यहाँ पे जो दिया गया है इसका मतलब जो है पहले ये जान लीजिए कि वर्ब के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं त्यागना। इसका अर्थ ये होता है त्यागने से। अब यहाँ पे वर्ब के तौर पे हम इसका प्रयोग करते हैं छोड़ देना, अलग करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको विलोम के तौर पे चेक करना है कौन सा होगा। तो राइट में यहाँ पे देखेंगे एब्डिकेट जो दिया गया है इसका मतलब भी होता है त्यागना, और रीनाउंस मीन्स होता है त्याग करना। और यहाँ पे जो रिटेन दिया गया है, रिटेन मतलब क्या होता है, बनाए रखना। और अगला डिने दिया गया है तो इसका मतलब है इनकार करना। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा राइट होगा यहाँ पे। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो दिया गया अफेमरल। अफेमरल मीन्स पहले तो ये जानिए कि इसका प्रयोग जो हम करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग करते हैं इसका। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको इससे कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उस ऑप्शन के अनुसार जो है, अगर इसकी हिंदी में पहले जाने तो हिंदी में हम कहते हैं क्षणभंगुर। अगर क्षणभंगुर नहीं तो फिर इसे हम कह सकते हैं अल्पकालिक। अब इसके अलावा जो है एडजेक्टिव के तौर पे जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा इटर्नल, ऑप्शन नंबर बी। और इसका मतलब होता है शाश्वत। तो शाश्वत जो है यहाँ तात्पर्य हो गया, इसका ये अपोजिट हो गया। तो राइट ऑप्शन हो गया बी वाला। और बाकी का अगर मॉर्टल देखें, फ्लीटिंग देखें, ट्रांसिएंट देखें तो इसकी मीनिंग्स जो होती हैं, जैसे इसका मतलब होता है नश्वर, और इसका मतलब भी होता है क्षणभंगुर, और इसका भी मतलब होता है क्षणभंगुर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं जो दिया गया है अबेंडेंस। तो ये जो एक चीज़ दिया गया इसका मतलब होता है बहुतायत के तौर पे। काफ़ी बार देखे होंगे इसका प्रयोग एग्जाम में हुआ है बहुतायत के तौर पे, हम इसको याद रखें। अब इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। और बी का मतलब होता है कमी। ठीक, गे, प्रोफेशन, लेंटिट्यूड, इसका मतलब होता है प्रचुरता। और सबका मतलब होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब होता है समलैंगिक। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। मैलिस दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, द्वेष। अब यहाँ पे जो बिटरनेस होता है सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है कड़वाहट। एनमिटी जो दिया जाता है इसका मतलब होता है दुश्मनी। और वहीं पे जो है गुडविल का मतलब होता है सद्भावना। तो स्पाइट का मतलब क्या हो जाएगा, बावजूद। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप समझिए कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए फोर्थ फिफ्थ देखते हैं। अगला फिफ्थ नंबर का है ऑब्सक्योर। इसका मतलब क्या होता है, तो ऑब्सक्योर मतलब जो होता है इसका मतलब होता है अस्पष्ट। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि वैक्यू, इसका सेम मीनिंग होती है। अपेरेंट मीन्स होता है जो है यहाँ पे अस्पष्ट, हिडन, पता ही होगा। अब इसके बाद इम्प्लीस मतलब होता है क्या, निहित होता है। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ का बी। चलिए सिनोनिम चेक करते हैं। अब्सटेन। अब्सटेन मतलब क्या होता है, परहेज। किसी चीज़ को जब परहेज करने को कहेंगे तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे रिफ्रेन, इसका मतलब होता है बचना, इसका मतलब होता है लिप्त होना, इसका मतलब होता है पीछा करना, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो राइट हो जाएगा ए वाला। सिनोनिम में याद रखिएगा डिलिजेंट जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, मेहनती लोगों को बोला जाता है। अब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हार्ड वर्किंग। प्लेसिड जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, शांत।
स्टॉर्मी, काल्म और जेंटल। तो इसके हम राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी इसी का मतलब शांत होता है, बाकी तूफान होता है, आवश्यक होता है, स्वस्थ होता है। यानी कि जो आसानी से परेशान या उत्साहित नहीं होता है, उसके लिए हम प्लेसिड शब्द का प्रयोग करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए। चलिए 9 नंबर देखते हैं। अगला दिया गया है रेवरी। इसका मतलब जो होता है भावना होती है, और भावना का मतलब समझिए कि नाउन के तौर पे प्रयोग होता है। अब आपको चेक करना है इसमें सिनोनिम्स कौन होगा। तो रियलिटी मतलब पता होगा, मेमोरी मीन्स पता होगा, डे ड्रीम मतलब होता है नाइटमेयर, दिवा स्वप्न होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का, वो होगा डे ड्रीम। कैंडिड, काफ़ी बार ये रिपीट आपके सामने से भी गुजरा होगा। कैंडिड मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति स्पष्टवादी हो तो उसके लिए ये प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कनिंग का मतलब तो चालाक होगा, फ्रैंक का सभी को पता होगा, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक होता है, हिडन मीन्स छिपा हुआ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंक। चलिए अब हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जब अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, और हम देखते हैं इसका क्या होगा। थोड़ा सा इसे छोटा कर दें ताकि आपको फुल दिखे क्या लिखा है। चलिए अब दिख रहा होगा आई थिंक। कह रहा है कि वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद द सेम इज कॉल्ड। जो दोनों हाथों का उपयोग समान आसानी से कर सकता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द होता है ना एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो दोनों हाथों का उपयोग एक समान करते हैं। यानी कि अगर आप लेफ्ट से लिख सकते हैं तो राइट से भी लिख सकें, तो ऐसे लोगों को कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी का अर्थ होता है दोनों। अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो एम्बी का अर्थ हो जाएगा दोनों, और डेक्स्टर जो दिया गया है, ये डेक्स्टर का मतलब होता है क्या, एक दाहिना हाथ कर सकते हैं, जिसे कुशल कहते हैं कि ये मेरा दाहिना हाथ है। तो दाहिना हाथ एक मुहावरा जो होता है, तो कुशल के तौर पे जानिए इसको, डेक्स्टर मीन्स। तो इस प्रकार से जो है समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा, अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन टू अटेन सेल्फ एस्टेंस। यहाँ पे जो 12 में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है, पर्सन है, जो क्या कर रहा है, संसार को क्या कर रहा है, वर्ड को क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है, फिर कह रहा है एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन, और वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब यहाँ पे चेक करिए ऐसा किसे कहेंगे, तो एसिस्टिक जो होता है तपस्वी, उसके लिए इस सब का प्रयोग अच्छा रहेगा। चलिए 13 देख लेते हैं। 13 कह रहा है मीशोगैमिस्ट। तो अब मीशोगैमिस्ट इज ए पर्सन हो, वह व्यक्ति किसे कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है उसे हम मीशो, मीशो का मतलब होता है नफरत। अब मीशो जो साइड है उसमें देखेंगे ई का प्रयोग है, न कि यहाँ पे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना मीशो, तो मीशो का मतलब हो गया नफरत। मीशोगामिस्ट इसका मतलब होता है गामोश, एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है विवाह। तो महिलाओं से नफरत करता है, यानी कि जो स्त्री का द्वेषी हो, मानव जात से जो नफरत करे, उसके लिए हम मीशोलॉजिस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए 14 देखते हैं। डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। एक ऐसा फैसला जिससे कोई पीछे नहीं हट सकता, हम उसके लिए कहते हैं सी वाले ऑप्शन, यानी कि अपरिवर्तनीय हो। 15 करेक्ट, वन हु इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल प्लेजर। जो व्यक्ति कामुक सुख की इच्छा से प्रेरित होता है उसे क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट, सुखवादी। अब इडियम फ्रेज देखते टू कैच ए टार्टर। इसका मतलब कैच ए टार्टर का जो अर्थ होता है उसका राइट अगर देखें तो टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन अ मैच फॉर यू, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो है निपटना जो आपके लिए किसी मुकाबले से बढ़कर है। चलिए 17 चेक करते हैं। 17 में बोला जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स, जो दिया टू लीड अप द गार्डन पथ, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा कि बगीचे की राह पर ले जाना, टू लीड अप गार्डन पथ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टू रिसीव और मिसलीड समवन, यानी कि किसी को जो है क्या करना, धोखा देना या गुमराह करना। अब इडियम से देखेंगे डैम स्क्विप मीन्स क्या होगा, तो ए नम स्क्विप मीन्स होता है जैसे यहाँ पे एक कंप्लीट फेलियर, यानी कि एक पूर्ण विफलता। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। टू बरी द हेडसेट मीन्स क्या होता है, बुराई को दफनाने के लिए। तो इसके लिए राइट होगा टू इन द क्वेरल एंड बिकम फ्रेंड्स, यानी कि झगड़े को ख़त्म करने के लिए, दोस्त बनने के लिए जो है यहाँ पे हम दफनाने के मूल जो है एक परंपरा होती है हैचेट। तो यहाँ पे इसका प्रयोग इसलिए किया गया, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, दिखाइए वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 20 देख लेते हैं। व्हाट इज द फ्रेज, फ्रेज आपको बताना कि टू कीप वंस पाउडर ड्राई मीन,
किसी कोई पाउडर को सूखा रखने का मतलब होता है कि कार्रवाई या आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना। तो टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन और एन इमरजेंसी। तो आप देख रहे थे ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में पिन करिएगा। कम समय में रिवीजन करते चलें।